हेलो बच्चों। तो सभी बच्चों ने बिहार नर्सिंग का एग्ज़ाम देकर आया है और जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम देकर आया सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, पेपर कैसा आया था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आया था आपके लिए। हम लोगों ने तो पेपर देखा ही है। बाकी बिहार नर्सिंग के आज हम बात करने वाले हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होंगे काउंसलिंग के टाइम में। तो अब रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा और आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि नंबर कितना भी अच्छा आया हो, डॉक्यूमेंट अगर एक भी आपका नहीं है तो एडमिशन आपका रुक सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बनवा लेना है। तो इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। तो बिहार नर्सिंग के ज़रूरी डॉक्यूमेंट में जो आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, एक है ओरिजिनल कॉपी। जितनी भी कॉपियां होंगी, मतलब जितना डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसमें एक आप ओरिजिनल कॉपी की एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक जगह रखेंगे और दो की कॉपी बनाएंगे। मतलब दो फोटोकॉपी आपको दो सेट का चाहिए सारे डॉक्यूमेंट की। जो आपके पास ओरिजिनल है उन सभी की दो दो फोटोकॉपी निकलवाना है और दोनों को अलग अलग सेट करना है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट है, जो आपका पूरा जो आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल की होगी वहाँ से आपका मैच कराया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और दो फोटोकॉपी रखनी है। दूसरा जो है वो आपकी 12th की मार्कशीट है, इससे आपका नंबर देखा जाएगा। और फिर है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये अभी आप रोक सकते हैं, आप अपनी टीसी और माइग्रेशन को भी चाहे तो ये आपका अगला डॉक्यूमेंट है। माइग्रेशन आपका जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां से आपका माइग्रेशन निकल जाएगा। टीसी भी निकल सकता है, टीसी और सीसी भी वहीं से ही निकलेगा। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि ये स्पेशल एक स्टेट का एग्जाम है, इसलिए जो बच्चे बिहार के हैं उन सभी के पास बिहार का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप बिहार में काउंट होंगे, नहीं तो फिर आप जनरल काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिहार के निवासी आप तभी कहलाएंगे जब वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा। तो ये भी आपको बनवा लेना है, कंपलसरी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, जो आपका जाति सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप फिजिकली बिलोंग है, एनसीसी से हैं, ईएसएम से, एफएफ सर्टिफिकेट, ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं, क्योंकि किसी ने किया होगा एनसीसी, किसी ने नहीं किया होगा। जिसके पास ये सब है वो अपना लेकर जा सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है अगर आप, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो 15 जून 2025 के बाद का होना चाहिए। तो अभी आपको 15 जून को अप्लाई करना होगा, 15 जून 2025 के बाद। तो 15 जून को अप्लाई करके इस डॉक्यूमेंट को बनवा ले, अगर आप ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है। तो अगर आप एससी या एसटी हैं तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो नई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 15 जून के बाद होना चाहिए या फिर 2025 का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास अगर पहले से डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो बनवाना पड़ेगा अगर आप एससी और एसटी हैं तो। अदर स्टेट के जो लोग होते हैं उनको इस सभी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी का मतलब है कास्ट सर्टिफिकेट की, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग जब वो बिहार में जाते हैं तो वो जनरल काउंट किए जाएंगे। तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट से आपको आरक्षण मिलता है, नंबर कम होने पर भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर कम है तो भी, लेकिन ये अदर स्टेट पे लागू नहीं होगा क्योंकि वो जनरल में काउंट होंगे। तो अनरिजर्व्ड सीट में ही उनका एडमिशन होगा, इसलिए उनको अच्छा नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जनरल माने जाएंगे, इसलिए इनको इन सभी सर्टिफिकेट ये हैं भी तो भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। कौन कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी हैं पहले से बना है तो ठीक है, नहीं तो बनवा लीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 15 जून के बाद ही बनवाना, पहले से बना भी है तो भी आपको बनवाना पड़ेगा। और रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये बिहार वालों के लिए है।
टीसी और माइग्रेशन और सीसी आपको आपके स्कूल से मिलेगा जहां आपने 12th पास किया है, तो वहां जाकर आपको बनवा लेना है। वैसे आप बाद में भी देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा काउंसलिंग के बाद, लेकिन फिर भी बनवा लीजिए पहले ही, क्या पता मांगने लगे, हर जगह का नियम अलग अलग हो जाता है। 12th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यही आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो काउंसलिंग के टाइम में आपको लगते हैं। तो इन सभी का ओरिजिनल सेट और दो दो फोटोकॉपी करा के रखना है। और जो फोटो आपने लगाया था उस फोटो को भी, जो आपने फोटो लगाया था ना अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसको भी आप रख लीजिए तो अच्छा है। अपनी अगर फोटो है तो वो फोटो है तो उसी फोटो को ही ले जाइए, और नहीं तो वैसी फोटो बनवा लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।